इस टॉपिक के अंतर्गत हम देखने वाले हैं कि बलों के त्रिभुज का नियम क्या कहता है। बलों के त्रिभुज के नियम को सबसे पहले हम परिभाषा की सहायता से समझेंगे, फिर हम इसे चित्र की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। तो बलों के त्रिभुज का नियम क्या कहता है? बलों के त्रिभुज का नियम कहता है कि यदि किसी पिंड पर एक साथ कार्य करने वाले दो बलों को त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में दर्शाया जाता है, तो उसके परिणामी को विपरीत क्रम में ली गई तीसरी भुजा द्वारा परिमाण और दिशा में दर्शाया जाता है। मतलब इसका मतलब हुआ कि हम इनको जो भी कथन इसमें लिखा गया है इसको चित्र की सहायता से समझेंगे कि यदि किसी पिंड पर एक साथ कार्य करने वाले दो बल को कोई पिंड है उस पर दो बल कार्यरत हैं तो उसको त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा हम निरूपित करेंगे। तो त्रिभुज कैसे बनता है? मान लीजिए कि यह एक त्रिभुज है, रफ रूप में ए बी सी भुजा है इसकी, तो दो भुजाएं हम ले लेंगे। मान लीजिए एक भुजा हम ये ले लिए और एक भुजा ये। तो यहाँ पे हम एक रेखा खींचेंगे, ये हम ले लिए, यहाँ बिंदु हम ए ले लिए, या यहाँ जैसे इस त्रिभुज में है सेम उसी तरीके से हम बनाएंगे। ये हमारा बी हो गया, ये सी हो गया। तो ये एक बल को मान लीजिए निरूपित कर रहा है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से दे देंगे और इसका नाम हम जो है वो बल P दे देंगे। तो पिंड पर कार्यरत दो बल हैं तो उनको भुजा एक BC भुजा के रूप में और एक जो है उसको हम ले लिए मान लीजिए AC भुजा। अब यहाँ पे आया तो इसको हम कुछ इस तरीके से बना लेते हैं, मान लीजिए ऐसे बना लिए। तो एक भुजा हमारा जो हो गया वो ये हो गया, तो इसको हम नाम यहाँ पे A दे देंगे और इसका जो मान है वो परिमाण जो है, परिमाण इसको हम Q के रूप में लिखेंगे। तो दो भुजाओं के द्वारा जब हम निरूपित कर दिए तो ये कह रहा है कि परिणामी जो है रिजल्टेंट वो विपरीत क्रम में ली गई तीसरी भुजा द्वारा दर्शाया जाएगा। तो जो तीसरी भुजा होगी वो तीसरी भुजा को हम कुछ इस तरीके से डॉटेड लाइन में दिखा दे रहे हैं और ये हो गया हमारा परिणामी अर्थात रिजल्टेंट। ठीक है, तो अब इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा और बनाना चाहें तो जो परिणामी है वो बल P से जो कोण बनाएगा इसको हम लेंगे थीटा, और ये जो लाइन बिंदु C है इसको हम थोड़ा सा जब बढ़ा देंगे तो यहाँ पे जो कोण बनेगा कोण ये होगा हमारा अल्फा। ये कोण जो हमारा हो गया ये हो गया अल्फा और ये कोण जो हो गया ये हो गया हमारा थीटा। तो जो क्षैतिज अक्ष है उससे जो परिणामी का कोण है वो कितना होगा, वो थीटा डिग्री का कोण होगा। अब जो ये कथन कहा गया है बलों के त्रिभुज का नियम, इसको हम एक दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। वो कैसे देखेंगे उसको हम आगे देखेंगे अभी। तो उसको हम कहेंगे कि यदि एक बिंदु पर कार्य करने वाले तीन बलों को त्रिभुज की तीन भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में दर्शाया जाता है तो वे संतुलन में होंगे। ये भी त्रिभुज का नियम ही है। अब इसके अंतर्गत जो चित्र बनेगा वो चित्र कुछ इस तरीके से होगा। ये दोनों चित्र एक ही हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा कह रहा है कि ये दोनों चित्र कैसे एक ही हैं तो यहाँ पर हम उसको बताते हैं। यहाँ पे हम जो बलों के स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत है उसका प्रयोग करेंगे और फिर देखेंगे कि दोनों जो चित्र हैं वो बिल्कुल समान हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि एक बिंदु पर कार्य करने वाले तीनों बल जो हैं वो तीन भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में दर्शाए गए हैं। बिंदु जो है वो एक बिंदु O, इस पर तीन बल P और एक ये जो परिणामी वाला बल हो गया R और ये बल हमारा Q। तो ये जो बल हैं ये संतुलन की स्थिति में होंगे। अब तो ये संतुलन की स्थिति तो हो गई। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि ये जो तीनों बल हैं, ये तीनों बल, ये जो पहला वाला कथन में जो चित्र हमने ये वाला चित्र बनाया है इसके बराबर कैसे है। तो बिल्कुल हम देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि ये बल जो है हमारा P, ये बल सेम इसी तरीके से रहने देते हैं इसको। इसके लिए हम एक बल मान लेते हैं, ये बिंदु हमारा हो गया O
तो उसी तरीके से एक बल जैसे है हूबहू चित्र हम बनाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा बल हो गया P। क्योंकि बलों के स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत कहता है कि बलों को समान क्रिया रेखा पर हम क्या कर सकते हैं, उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख सकते हैं। तो अब ये वाला जो बल है, इस बल को हम सेम उसी डायरेक्शन में यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे ले आके रख देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। क्रिया रेखा जो रहेगी वो समान रहेगी। और जो ये बल R है, ये जो बल R है, इसको हम उठा करके सेम उसी डायरेक्शन में जैसे है वैसे रख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो हमारा जो परिणामी है वो परिणामी R हो जाएगा। तो ये पिछले वाले के बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ का जो टोटल कोण है बल P और Q के बीच में, तो ये जो कोण होंगे वो कोण यहाँ से यहाँ आ जाएगा अल्फा, ये हो गया अल्फा। और R और P के बीच का कोण जो है वो थीटा, तो ये थीटा। तो दोनों जो हैं वो समान हो गए। तो ये हमारा जो कथन है, तो बलों के त्रिभुज का नियम अगर आपसे पूछता है तो आप ये लिख सकते हैं दोनों में से कोई, और आप ये चित्र जरूर बनाइएगा। ठीक है।